नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नसीर शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां 15वें उपराष्ट्रपति के लिए मतदान जारी है। संसद में वोटिंग शाम 5 बजे तक होगी। पीएम मोदी ने पहला वोट डाला। एनडीए ने 68 साल के सीपी राधाकृष्णन को, तो वहीं आईएनडीआई ने 79 साल के बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। इस चुनाव में कुल 781 सांसद वोट डालेंगे। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू होगी। इसके बाद परिणाम घोषित होंगे। इस बीच केसीआर की पार्टी बीआरएस और ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर लिया है। दोनों पार्टी किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगी। राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। लोकसभा में इकलौती सांसद वाले शिरोमणि अकाली दल ने भी पंजाब में बाढ़ के चलते वोट डालने से इनकार कर दिया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि इस चुनाव में वे आईएनडीआई के प्रत्याशी को समर्थन करेंगे। वाईएसआरसीपी के 11 सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने का फैसला किया। आपको बता दें कि जीतने वाला उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जगह लेगा। धनखड़ ने 21 जुलाई को खराब सेहत का हवाला देकर अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। तो आपको बताते हैं कि वोटिंग शुरू हो चुकी है, यानी कि मतदान जारी है। और सबसे पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला। और आज का ये मुकाबला बड़ा ही खास होने वाला है सीपी राधाकृष्णन और रेड्डी के बीच में। और आज देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। दरअसल जगदीप धनखड़ ने हाल ही में कुछ समय पहले स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद अब ये चुनाव कराए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जारी है। जो मतदान है उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है और हमारे आदरणीय राधाकृष्णन जी अच्छे वोटों से चुनकर आएंगे। क्रॉस वोटिंग बिल्कुल होगा नहीं और हमारे पास क्लियर मेजोरिटी है। और दो पार्टियों ने भी, मतलब बीजेडी और बीआरएस ने वोट से वोट नहीं करेगी, ऐसा उन्होंने बताया है। मुझे लगता है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास क्लियर मेजोरिटी है। फर्स्ट राउंड में ही हमारा कैंडिडेट चुनकर आएगा और आदरणीय राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे। भारत देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बनेंगे। पूर्णतः एनडीए का वोटर सबसे ज्यादा है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में उपराष्ट्रपति के रूप से सीपी राधाकृष्णन अच्छा काम करेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हो रह चुके हैं और शिवसेना एनडीए का घटक पक्ष होने के नाते पूर्णतः बीजेपी के साथ है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज सर जुड़ चुके हैं। मनोज सर, आज का जो दिन है बेहद ही खास है, क्योंकि आज देश को नए उपराष्ट्रपति मिलने जा रहे हैं। वोटिंग सुबह से जो है वो शुरू हो चुकी है। और फिलहाल क्या अपडेट है, क्या स्थिति है? देखिए, अभी तक जो आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो एनडीए के उम्मीदवार है राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन, उनकी जो जीत है वो लगभग तय मानी जा रही है। क्योंकि 788 का आंकड़ा है राज्यसभा लोकसभा का, जिनमें से अगर हम बात करें तो बीआरएस है, आरजेडी, बीजेडी है, बीजू जनता दल, उसके साथ ही अकाली दल, इनके सांसदों ने वोट नहीं डालने का फैसला किया है, जिसके अलग अलग कारण बताए गए हैं। तो ऐसे में कुल 781 वोट डलना है और बहुमत का आंकड़ा 391 है। और आंकड़ों में देखें तो एनडीए 427 के पक्ष के साथ मजबूत और विपक्ष के पास केवल 315 का बहुमत है। जो अन्य 39 है उनमें से हमने देखा कुछ पार्टियों ने एनडीए का समर्थन करने का फैसला किया है। अब ये पूरा मामला इस बात पर टिकेगा कि क्या जो एनडीए के जो नंबर हैं वो क्या अपने उससे 2, 4, 5 ज्यादा वोट डलवा सकते हैं क्या? क्योंकि इसमें कोई व्हीप जारी नहीं होता है, यानी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देना होता है। तो जो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या कांग्रेस के तमाम या एनडीए गठबंधन के तमाम नेता कहते रहे कि सरकार खतरे में 6 महीने में गिर जाएगी। तो अगर ऐसे में क्रॉस वोटिंग होती है और अगर एनडीए के नंबर 427 से कम होते हैं तो माना जाएगा कि एनडीए के गठबंधन में फूट पड़ी और उसके कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। लेकिन अगर दूसरी तरफ वहीं इंडिया गठबंधन के अगर उम्मीदवार के वोट 315 से कम होते हैं बी सुदर्शन रेड्डी के,
तो ये मैसेज जाएगा कि भले ही विपक्षी एकता का राग देश में अलापा जा रहा है, लेकिन विपक्ष में एकता नहीं है और उसमें फूट पड़ गई। हालांकि कुछ दल अपने आप को पहले ही अलग कर चुके हैं। तो रात तक ये आंकड़ा जारी हो जाएगा। कुल मिलाकर ये नतीजे जाएंगे कि धनखड़ की जगह, जगदीप धनखड़ की जगह देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये एक नैरेटिव बनाने का खेल है कि जिसके नंबर से ज्यादा होंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि इंडिया गठबंधन या एनडीए, अगर दोनों के मौजूदा वोटों से अगर कमी आती है, बढ़ते हैं, तो एक दूसरे के खिलाफ नैरेटिव बनाने को एक हवा मिलेगी और जो कांग्रेस हल्ला मचाती रही, सरकार गिर जाएगी। या तो उस नैरेटिव बल बनेगा या इंडिया गठबंधन, जो एनडीए की तरफ से जो कहा जा रहा है कि विपक्ष में एकता नहीं है, उस नैरेटिव को बल मिलेगा। बिल्कुल, और इंतजार करना होगा शाम का, जो कि 6 बजे के बाद ही जो है वो काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद ही जो नतीजा है वो स्पष्ट हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि आज देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है।